ये दुनिया के पहले पति हैं जो अपने पत्नी का चरित्र का पूरा चीर-फाड़ लोगों के सामने कर रहे हैं। जी ने ही अपने बीवी का चैट वायरल किया क्योंकि कहीं ना कहीं उन दोनों में मनमुटाव चल रहा था और उनको ये अंदाजा हो गया था कि उनकी पत्नी अब उनके साथ नहीं रहने वाली। का ये सही है कि दूसरे के साथ आप संबंध बनाए जबकि आप 2 बच्चे की माँ हैं। और वो आदमी का क्या, मनीष दुबे का क्या, उनके भी तो वाइफ हैं, उनके भी तो बच्चे हैं, उनके ऊपर कोई सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? मुझे बताइए। पति को आदत है 100 जगह मुंह मारने का, इधर उधर जाने का, आपको पता है, और आप उस वक्त चुप रह के डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है तो आपको आवाज उठाना चाहिए। में भी आप लोगों ने देखा जिस प्रकार से एसडीएम ज्योति मौर्य के पक्ष में मैडम ने सवाल किया था, उसके बाद लगातार जो है कमेंट में ये लिखा जा रहा था कि मैडम किस प्रकार से आप ये कह रही है कि मर्द जो है वो गलत है। तो यही सवाल मेरा भी रहेगा दर्शक, क्योंकि ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं जो कि ये बता रहे हैं कि मैडम बहुत ही गलत बोल रही है, इतना मेहनत करके वो पढ़ाया लिखाया और एसडीएम तक बनाया। देखिए, अगर एसडीएम बनाना उनकी गलती है तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए, पढ़ाते वक्त जब आलोक जी ने ये नहीं सोचा कि आज एसडीएम बन जाएंगे और कोई थर्ड पर्सन उनका जो XYZ चैट है वो वायरल करेंगे, तो इसको आप लोग ऐसे क्यों नहीं देखते कि आलोक जी ने ही अपने बीवी का चैट वायरल किया क्योंकि कहीं ना कहीं उन दोनों में मनमुटाव चल रहा था और उनको ये अंदाज़ा हो गया था कि उनकी पत्नी अब उनके साथ नहीं रहने वाली, और उनको पता था कि भाई अब वो ओहदे में भी उनसे क्या कहते हैं, आपके पोजीशन वाइज भी उनसे थोड़ी ऊंची है तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो उन्होंने फिलहाल उस वक्त उन्होंने मीडिया का सहारा लिया। आप आलोक जी से मेरा एक सवाल है, आप जितना मेहनत सो कॉल्ड जितना मेहनत आप दिखा रहे आप अपने पत्नी पर किए, एग्ज़ाम आपकी पत्नी ने दिया, पढ़ाई लिखाई आपकी पत्नी ने किया, तो जीत भी आपकी पत्नी की ही होगी, जय जयकार भी आपकी पत्नी की होगी। चैट किसने वायरल किया उस पर सवाल सबसे पहले होना चाहिए। और आलोक जी से मेरी भी एक सलाह रहेगी, जितना मेहनत आपने अपने पत्नी को पढ़ाने में लगा उतना मेहनत करके आप पढ़ लिख के चपरासी से आप अपने पत्नी के ऊपर का पोस्ट पाइए, तब हम समझे कि आप एक सच्चे आदमी हैं। मतलब आलोक जी इतना पैसा लगाकर, पैसा भी लगा होगा ना, एसडीएम तो ऐसे बनी नहीं है, वो चपरासी का कमाई से मैं इतना पढ़ाया लिखा है, तो ये सब बेकार हो गया। नहीं, बेकार क्यों होगा? सबसे बड़ी बात, आप जब कोई अच्छा काम करते हो आप ये नहीं सोचते हो कि भाई भगवान आपको कुछ देगा, आप सोचते हो कि नहीं मेरा पत्नी अच्छा बने। दैट मीन्स यहाँ पे आलोक जी 100% श्योर थे कि मेरी पत्नी कल उस पोस्ट में जाएंगी तो हम खूब ऐश करेंगे, तो वो मेन वो पत्नी की कमाई खाना चाह रहे थे, जो कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आप ये दिखा रहे हो कि भाई मैंने इतना किया उतना किया, अब मेरे हाथ से वो निकल गई, ये सोच उनकी गलत है। और आप जब अपनी पत्नी का खुद ही अपने हाथों से आप चरित्र का संस्कार, आप जो एक दाह संस्कार करे चरित्र का, वो कहाँ से सही है? मुझे बताइए, उनको ये हक किसने दिया? ज्योति मौर्य का ये सही है कि दूसरे के साथ आप संबंध बनाए जबकि आप 2 बच्चे की माँ हैं। और वो आदमी का क्या, मनीष दुबे का क्या, उनके भी तो वाइफ हैं, उनके भी तो बच्चे हैं, उनके ऊपर कोई सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? मुझे बताइए, वेयर इज मनीष दुबे, जिनके वजह से नहीं खोज रही है। बस वही बात है, एक औरत आगे बढ़ के कुछ की और कुछ क्या कहते हैं चैट आलोक जी ने ही वायरल किया जस्ट टू मेक श्योर कि उतनी पत्नी का इज्जत खराब हो, और दूसरी पत्नी अपने पति के प्रेम में, डर में, जो भी बोलिए, चुप रह गई। तो कहीं से ये भी सही नहीं है। तो आप लोगों को इस पे भी जांच करनी चाहिए कि भाई मनीष दुबे जी आप कहाँ हो? आपकी पत्नी से हम लोग बात करना चाहेंगे, आपके वजह से किसी का घर टूट रहा है, जो कहीं से भी सही नहीं है। और बार बार लगातार ज्योति जी पे आरोप लगाने से भी प्रॉब्लम सॉल्व निकाल। अगर ज्योति जी इस प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड कर ले तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? मुझे बताइए, ये कहीं से एज अ नागरिक हम सबको शोभा नहीं देता है। ज्योति जी पे जो ब्लेम लगा है और सरकार ने भी एक्शन ले लिया है, लगातार जो है उनका काला चिट्ठा जितना धन कमाई थी इधर उधर से, उस पर भी सरकार ने एक्शन लिया, अब जो है नौकरी भी जा सकता है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अगर उन्होंने नौकरी में रहते हुए कोई गलत काम किया, डेफिनेटली वो गलत है, उस पर एक्शन होना चाहिए। रही बात उनकी पर्सनल एडल्ट्री का, जो उनके पति उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं या फिर XYZ जो चैट हो रहा है, ये उनका पति पत्नी का मामला है, या तो वो आपस में सुलझा ले, और अगर मन उन्होंने बना ही लिया डिवोर्स देना है, जो भी करना है तो वो भी कर ले। और अगर नौकरी भी चली जाए, मैंने मान लीजिए अगर जो ज्योति जी की जाती है, तो ज्योति जी में अगर इतना दम होगा, पढ़ाई लिखाई करके अगर वो वहाँ तक पहुँची है, तो फिर आगे अपना स्किल्स के थ्रू वो फिर आगे बढ़ेंगी। क्योंकि एक बार किसी का कमर तोड़ देने से अगर वो हार नहीं मानती है, मुझे लगता है कि उनको आगे भी हार नहीं मानना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने अपने नौकरी में रहते हुए कुछ गलत काम किया है, जिसको हम लोग कहते हैं काली कमाई, जो साइड से जो कमाई, अगर आपने वो किया है तो उसके लिए तो आपको फिर कोर्ट का जो भी आपका फैसला होगा वो हम सबको मंजूर करना पड़ेगा।
काली कमाई पे तो आप ज्योति जी के विपक्ष में बोल दी, बिल्कुल लेकिन आप ये चीज़ क्यों नहीं देख रहे कि एक पति जो है इतना मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, उस पे आप कोई कमेंट नहीं दे रही मैं है? इसीलिए नहीं दे रही हूँ कि वो दुनिया के पहले पति नहीं है जो अपने पत्नी को पढ़ा है, वो दुनिया के पहले पति नहीं है जो क्या कहते हैं, बट हाँ वो ये दुनिया के पहले पति हैं जो अपने पत्नी का चरित्र का पूरा चीर फाड़ लोगों के सामने कर रहे हैं। तो भैया आप कैसे आदमी हो? जिस बच्चे का माँ है आप, जिस घर में ब्याह के आई है आप, उनका ही चरित्र का पूरा ये कर रहे हो। तो अगर वो सही में जेंटलमैन होते तो बैठ के दोनों परिवार, मनीष दुबे जी की परिवार और इधर आलोक जी की परिवार, दोनों परिवार बैठ के सुलझ जाते। और बाकी उनका जो नौकरी में रहते हुए जो भी XYZ हुआ उसका मैटर अलग, उसमें हम और आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन क्योंकि ये पर्सनल चीज़ें पब्लिक में आ गया और अभी पब्लिक डिबेट का हिस्सा है, तो मुझे लगता है आदमी जब ये सारे काम करे तो औरत चुप रहती है, लेकिन अब एक औरत ने ये काम कर लिया तो सारे आदमी मिलके उनके ऊपर चढ़ के सवाल कर रहे हैं, जो कहीं से भी सही नहीं है। अच्छा, आप लगातार महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते रहती है, समाज में एक अच्छा पहल करती है, तो उन महिलाओं से क्या कहेगी, चाहे जो मर्द हैं जो गलत काम करते हैं, गलत संबंध बनाते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देगी आज बिना? देखिए मेरा ये कहना है कि आदमी का अपना एक मॉरल होता है, एक एथिक्स होता है। ऐसे तो फिर आप शादी करने के बाद आप 100 रिलेशनशिप भी बना लीजिएगा तो वो कम है। और अगर आप एक पत्नी जिनके साथ अपने सातों फेरे लिए, आप भी कोई वर्ल्ड की सबसे हैंडसम आदमी नहीं है, ना ही आपकी वाइफ, बट आप दोनों के लिए वो वर्ल्ड की बेस्ट है बोल के जोड़ी बनाई गई है। तो जब जोड़ी बन गई तो उसको निभाना चाहिए। अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में आते हैं, लेकिन अगर रिलेशनशिप में रहते हुए बार बार लगातार, जिसको कहते हैं रेड अलर्ट ऑफ वर्ड डोमेस्टिक वायलेंस, रेड अलर्ट कि आपके पति को आदत है 100 जगह मुंह मारने का, इधर उधर जाने का, आपको पता है, और आप उस वक्त चुप रह के डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, तो आपको आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये बोलूँगी कि ज्योति मौर्य ने भले ही अपने पति के प्रेशर पे आके या प्यार में अपनी पढ़ाई लिखाई करके SDM का पोस्ट पा ली, हर औरत को अपने पैर पे खड़ा होना इसलिए ज़रूरी है कि कल अगर आलोक मौर्य जैसा पति आपके ऊपर आरोप लगाए तो आप अपने लिए स्टैंड ले सकें। चलिए, तो ये थी हमारे साथ देवजानी मित्रा जी, जो कि अपना बात रखी और लगातार सोशल मीडिया पे इनका बयान जो है वायरल भी हो रहा है। बाकी आप लोग हम लोग की बातचीत के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।